बच्चों आज हम पूर्ण घन संबंधी प्रश्न हल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न जो है वो हमें हल करने होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पे एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बच्चों कुछ नंबर दिए गए हैं जिसके लिए हमें ज्ञात करना है कि हमें इन्हें किस छोटी संख्या से गुणा करें कि हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो बच्चों सबसे पहला नंबर जो है वो है 243। तो कभी भी पूर्ण घन बेटा ज्ञात करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो करना होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। यहाँ हमारे पास में जो है वो 243 जो है वो दिया गया है। तो बच्चों विभाज्यता का नियम यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। आपको ये भी पता है कि जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों तो सबसे पहले जो है वो 2 से हमें जो होता है स्टार्ट करना चाहिए। तो जब 2 से ये विभाजित नहीं होगा तो अब उसके बाद में हम 3 से देखते हैं कि क्या ये विभाजित होगा। तो इसके लिए बच्चों आपको पता होता है कि जो नंबर दिए गए होते हैं यदि हम इन्हें आपस में जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि यदि ये 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो आप देख सकते हैं कि 2 + 4 6 हो गया और 6 + 3 जो है वो बच्चों 9 हो गया और 9 3 से विभाजित हो सकता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी बच्चों क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे बच्चों 243 जो है सबसे पहले हम इसे 3 से विभाजित करेंगे और ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। ओके, अब यहाँ हमारे पास में 81 मिल गया है और हम फिर से देखते हैं कि यदि हम 8 + 1 करें आपस में तो ये 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित होगा। तो एक बार फिर से 3 से विभाजित करेंगे तो ये हो गया आपका 3 दूना 6, आपके पास में शेषफल जो है वो 2 बचा और 3 7 ज़ा जो है वो हो गया 21। आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं 27 जो है वो 3 की टेबल में आता है। तो 3 9 ज़ा 27, उसके बाद फिर से ये पुनः जो है वो 3 से विभाजित होगा, 3 3 ज़ा 9 और ये यहाँ पे हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ बच्चों यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 और 5 टाइम्स 3 मिला है हमें। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण घन जो होता है बच्चों, आपको पता भी होता है कि पूर्ण घन तब हम किसी संख्या को जो है वो कहेंगे जबकि उसकी घात जो होगी वो कितनी लगाई जाएगी, 3 लगाई जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण घन ऐसी संख्याएं होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यदि हम पेयर बनाएं 3 बार तो यहाँ पे जो है वो एक बार तो बन गया ये घन के लिए, लेकिन अगली बार हमारे पास में जो बच्चों जो 3 है वो 2 ही बार आया है। इसका मतलब है कि यदि हम इसमें एक बार और, अब मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ कि आपके पास में 5 टाइम्स जो है वो 3 आया अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में, ये 3 की जो है बच्चों पेयर बन गई तो ये घन हो गया। अब इसके बाद हमें घन बनाने के लिए बच्चों एक बार और 3 से गुणा करना होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा कि जैसे प्रश्न है कि 243 को किस छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो बच्चों ये जवाब होगा कि 3 से यदि हम गुणा करें तो ये जो संख्या होगी ये पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है वो बच्चों देखते हैं कि यदि 256 दिया है और ये पूछा जाए कि 256 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे आप देखिए इकाई में 6 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो सकता है। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4, शेषफल 1 बचा, 2 8 16। ओके, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 हो गया। इसके बाद आगे विभाजित करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 हो गया। हम इसे आगे विभाजित करते हैं और ये जो है वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम देखते हैं कि 16 फिर से हम जो है वो 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड उसके बाद में एक बार फिर से ये जो 2 है वो विभाजित हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो अब यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड देखें बच्चों तो हमें 2 जो है वो कितने बार मिल रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 2 3 4
5, 6, 7 एंड 8 टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसे ज़रा हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब क्योंकि हमें पूर्ण घन बनाना है और हमें पता है कि पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो संख्याएं हैं उनकी 3-3 की जोड़ी जो है वो बनानी होगी। तो ये बच्चों, ये 3-3 की जब जोड़ी बनाए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 × 2 2 बार आया है। इसका मतलब ये है कि 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए हम बच्चों, क्योंकि घन बनाना है तो हमें यहाँ पे 1 2 और चाहिए, तो 2 से गुणा करना होगा। तो सबसे छोटी संख्या 2 होगी, जिससे यदि हम 256 को गुणा करें तो एक पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त होगी। बच्चों, अब आगे कुछ प्रश्न जो है वो हम और हल करते हैं और अच्छी तरह से जो है वो स्पष्ट करते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं 72, किस छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो हम बच्चों देख रहे हैं यहाँ इकाई में 2 है, तो फिर से हम इसको 2 से विभाजित करेंगे। 2 3 = 6, आप रिमाइंडर जो है वो 1 बचा। 2 6 = 12, अगेन 2 1 = 2, एक रिमाइंडर बचेगा और ये 2 8 = 16 हो जाएगा। 2 9 = 18 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 9 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों और ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर 3 3 = 9 और 3 1 = 3। तो जब हम विभाजित करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों, तो हमने देखा कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। इसका अभाज्य गुणनखंड बच्चों प्राप्त हो रहा है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। और अब जब इनकी हमें पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3-3 की जो है वो जोड़ी बनानी है, तो यहाँ पे 2 की जोड़ी तो बन रही है, लेकिन 3 जो है वो 2 ही बार आया है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें बच्चों इसको एक बार और 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा सही जवाब ये होगा कि 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से यदि कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आता है कि पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो आपको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। उसमें देखना होता है कि संख्याएं जो है वो 3 के पेयर में जो है वो बने, ये आवश्यक है। और यदि कोई संख्या ऐसी होती है कि वो 2 बार आ रही है या 1 बार आ रही है, तो बच्चों आपको पूर्ण घन बनाने के लिए उतनी ही बार उस संख्या से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है कि 675 को किस छोटी सी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो, और इसके अलावा 100। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है।